हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि पता है कि हम लोग रासायनिक गणनाएं चैप्टर को पढ़ रहे थे। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो भी आपके अणुभार के टॉपिक बते हैं उसको मैं क्वेश्चंस के साथ उसको भी कवर करवा दूंगा। अगर अणुभार से क्वेश्चन आते हैं हरियंत पब्लिकेशन की बुक से तो मैं उसको आपको क्वेश्चन के साथ बता दूंगा। तो एक बात और दोस्तों, वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। लास्ट में आपसे 1-2 मिनट बात करनी है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका है, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा 0.1 तथा तुल्यांकी भार 32.28 हो तो पदार्थ का परमाणु भार होगा। ऑप्शन ए आपका 46.54, ऑप्शन बी आपका है 56.46 और ऑप्शन सी आपका है 64.56 और ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले क्वेश्चंस में जो डेटा दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। तो इसमें 0.1 विशिष्ट ऊष्मा, जो विशिष्ट ऊष्मा का मान आपको दे दिया है, विशिष्ट ऊष्मा का मान दे दिया है 0.1। फिर आपको तुल्यांकी भार दे दिया है, तुल्यांकी भार, जो तुल्यांकी भार का मान दे दिया है 32.28। आपको निकालना है परमाणु भार। तो मैंने विशिष्ट ऊष्मा और तुल्यांकी भार के संदर्भ में आपको मैंने कैसे परमाणु भार निकालते हैं इसको मैंने बताया था। सबसे पहले आपको निकटतम परमाणु भार निकालना पड़ेगा। निकटतम परमाणु भार, निकटतम परमाणु भार। तो आपको मैंने बताया था कि जो आपका निकटतम परमाणु भार होता है वह 6.4 बटे विशिष्ट ऊष्मा होता है। निकटतम परमाणु भार होता है 6.4 बटे विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा मान 0.1। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ऊपर भी एक अंक पे दशमलव है, नीचे भी एक अंक पे दशमलव है, तो 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। 64 बटे आपका 1 हो जाएगा बराबर 64। इस तरीके से निकटतम परमाणु भार आपके आ गया 64। अब आपको सेकेंड स्टेप में आपको निकालना होता है संयोजकता। तो आपका होता है संयोजकता बराबर निकटतम परमाणु भार बटे तुल्यांकी भार। संयोजकता बराबर आपका होता है निकटतम परमाणु भार, परमाणु भार बटे आपका होता है तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। तो आपका निकटतम परमाणु भार आपने निकाला है 64 और तुल्यांकी भार का मान आपने निकाला है दिया है 32.28। इसको जब कैंसिल करेंगे तो आपका नियर अबाउट 2 आएगा, तो आपको 2 ले लेना है। अब आपको चाहिए परमाणु भार। तो परमाणु भार बराबर आपका क्या होता है? परमाणु भार बराबर आपका होता है तुल्यांकी भार गुणे आपका होता है संयोजकता। तो आपको तुल्यांकी भार का मान 32.28, तो 32.28 और संयोजकता आपने निकाल लिया 2। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 8 16 को 6, फिर 2 दूना 4 1 5, फिर 2 दूना 4, फिर 2 3 6, यानी आपका जो परमाणु भार आ गया 64.56। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। दोस्तों एक बात ध्यान में रखिएगा, आप यहीं तक मत रुकिएगा कि निकटतम परमाणु भार मैंने निकाल लिया तो मेरा करेक्ट आंसर हो गया। इसमें तो ऑप्शन दिया नहीं है, ऑप्शन में 64, तो आप टिक कर देते। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, आपको निकटतम परमाणु भार नहीं, आपको शुद्ध परमाणु भार निकालना है। तो इस तरीके से आप 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। इसके पहले भी मैंने आपको विशिष्ट ऊष्मा
और निकटतम परमाणु भार के संबंध में मैंने आपको फार्मूला बताया था, उसको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाया था। अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। अब देखते हैं प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, किसी तत्व की संयोजकता व तुल्यांकी भार का गुणनफल बराबर होता है। संयोजकता व तुल्यांकी भार का गुणनफल क्या होता है? संयोजकता गुणे तुल्यांकी भार। संयोजकता गुणे तुल्यांकी भार किसके बराबर होता है? परमाणु भार के बराबर। परमाणु भार यानी परमाणु भार बराबर होता है संयोजकता गुणे तुल्यांकी भार। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, एक गैसीय मिश्रण में O2 व N2 का भार का अनुपात 1:4 है, अतः उनके अणुओं का अनुपात बताइए। ऑप्शन ए आपका दिया है 7:32, ऑप्शन बी आपका दे दिया है 3:16, ऑप्शन सी आपका दे दिया है 1:4 और ऑप्शन डी आपको दे दिया है 1:8। तो क्वेश्चन नंबर 3 को समझिएगा आपको कैसे सॉल्व करना है। बोला है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, तो एक तरफ ऑक्सीजन है और एक तरफ नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का भारात्मक अनुपात 1:4 है। 1:4 है। 1:4 है। तो पूछा है कि उनके अणुओं का अनुपात बताइए। तो यह जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा मिस्टेक होगा। हमारे ख्याल से यह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात दे रखा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात दे दिया 1:4। तो आपको समझना ये है कि जो नाइट्रोजन का, यदि मान लीजिए नाइट्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, लेकिन यदि भार की बात करें तो आपका हो जाएगा 14, तो 14 ले लेंगे। लेकिन ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, लेकिन 4 भाग लिया गया है तो 64 लेंगे। अब 2 से कैंसिल करिए, 2 7 14 और 2 32 संयम 64। तो आपका जो अणुओं का अनुपात हो जाएगा 7:32। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बस आपको माइंड में ध्यान में रखना है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, परमाणु भार 14, तो एक परमाणु भार बराबर 14 है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, लेकिन परमाणु भार 16 होता है, लेकिन 4 भाग लिया गया 16 × 64। तो 14/64 को आप 2 से दोनों को कैंसिल करेंगे तो 7:32। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 0.535 ग्राम शुद्ध नौसागर चूने के साथ क्रिया करके एनटीपी पर कितने आयतन अमोनिया देगा? ऑप्शन ए आपका है 112 ml, ऑप्शन बी आपका है 224 ml, ऑप्शन सी आपका है 336 ml और ऑप्शन डी आपका है 448 ml। तो 0.535 शुद्ध नौसागर चूने के पानी के साथ 224 ml आयतन अमोनिया देगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक तत्व के क्लोराइड में 25.5% धातु है, तत्व का तुल्यांकी भार बताइए। ऑप्शन ए 14.15, ऑप्शन बी 13.15, ऑप्शन सी 12.15 और ऑप्शन डी आपका है 16.15। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आपको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया था क्लोराइड विधि थे तुल्यांकी भार ज्ञात करना। तो आपका क्लोराइड विधि से जो तुल्यांकी भार बराबर होता है वह होता है धातु का भार गुणे 35.5 बटे आपका होता है क्लोरीन का भार। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन में
धातु का भार जो दे दिया है 25.5 गुणे 35.5 बटे क्लोरीन का भार आपको निकालना है। तो क्लोरीन का भार निकालने के लिए क्या होता है, हमको 100 में से धातु के भार को घटाना होता है। क्लोरीन का भार निकालने के लिए हमको 100 में से धातु का भार घटाना होता है। घटा दीजिए 25.5, इसको आप घटाएंगे तो 74.5 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आप क्लोरीन का भार रख दीजिए 74.5। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो देखिएगा ऊपर एक अंक पे यहाँ दशमलव, एक अंक पे यहाँ दशमलव और नीचे केवल एक अंक पे दशमलव है। तो ऊपर के दशमलव को हटाने के लिए दोनों जगह से, यहाँ से भी और यहाँ से भी 100 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 255 गुणे 355 बटे, ऊपर अगर 100 से गुणा किया तो नीचे भी कर लीजिए। तो 1 10 की वजह से तो ये आपका दशमलव हटेगा, 1 10 आपका इसमें गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 745 जीरो। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर होगा 12.15 होगा। मैंने ऑलरेडी इसको सॉल्व करके रखा है। अगर मैं आपको इसको कट पिट करके दिखाऊं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं कि मैंने सॉल्व करके रखा है। क्वेश्चन नंबर 6, धात्विक ऑक्साइड के 1.40 ग्राम को हाइड्रोजन के साथ तप्त करने पर 1.24 ग्राम धातु शेष रही। धातु का तुल्यांकी भार है, ऑप्शन ए आपका है 31, ऑप्शन बी आपका है 124, ऑप्शन सी आपका है 62 और ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आपको ऑक्साइड भी से करना है, क्योंकि क्वेश्चंस में ऑलरेडी बोला गया है कि धात्विक ऑक्साइड। तो सबसे पहले आपको मैंने ऑक्साइड विधि में बताया था कि तुल्यांकी भार बराबर होता है धातु का भार गुणे आपका होता है 8 बट्टे प्रयुक्त ऑक्सीजन का भार, प्रयुक्त ऑक्सीजन का भार। ये आपका फार्मूला होता है ऑक्साइड विधि का कि यदि किसी ऑक्साइड का आपको तुल्यांकी भार निकालना होता है तो धातु का भार गुणे 8 बटे प्रयुक्त ऑक्सीजन का भार। अब धातु का भार आपको दे दिया है 1.24 गुणे का 8 करेंगे प्रयुक्त ऑक्सीजन का भार। तो प्रयुक्त ऑक्सीजन का भार निकालने के लिए ऑक्साइड के भार में से आपको धातु का भार घटाना पड़ेगा। ऑक्साइड के भार में से धातु का भार घटाना पड़ेगा। तो ऑक्साइड का भार आपको दे दिया 1.40 माइनस धातु का भार आपको पता है 1.24, इसको आप घटाएंगे तो 0.16, यानी जो आपका प्रयुक्त ऑक्सीजन का भार आ गया उसको आप निकालने के लिए ऑक्साइड के भार में से धातु के भार को घटाते हैं तो आपका 0.16 आप क्या प्रयुक्त ऑक्सीजन का भार आ गया 0.16। अब सॉल्व कर लीजिए, देखिए ऊपर भी 2 अंक पे दशमलव है, नीचे भी 2 अंक पे दशमलव है, तो 100 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 124 गुणे 8 बट्टा 16। अब यहाँ से 8 दूना 16, 2 से काटेंगे तो 2 छक्का 12, 2 दूना 4, यानी जो आपका तुल्यांकी भार आ गया 62। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 48 ग्राम Mg को जलाने पर 80 ग्राम MgO प्राप्त हुआ। Mg का तुल्यांकी भार होगा, ऑप्शन ए आपका 48 है, ऑप्शन बी आपका 80 है, ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन डी 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को आपको सॉल्व करना है। तो जैसा कि इसमें बोल दिया गया है MgO, तो Mg का तुल्यांकी भार MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी आपको ऑक्साइड विधि से सॉल्व करना है। तो ऑक्साइड विधि के लिए आपका जो तुल्यांकी भार होता है वह आपका होता है धातु का भार होता है गुणे 8 बटे आपका होता है प्रयुक्त ऑक्सीजन का भार, प्रयुक्त ऑक्सीजन का भार। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का भार, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का भार, ओके। तो यहाँ पर आपका जो धातु का भार दे दिया है वह आपको दिया है 48 गुणे 8
प्रयुक्त ऑक्सीजन का भार निकालना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रयुक्त ऑक्सीजन का भार निकालने के लिए ऑक्साइड के भार में से धातु का भार घटाते हैं। ऑक्साइड का भार सेंस यानी MgO का भार, तो MgO का भार आपको 80 दे दिया है, माइनस यानी ऑक्साइड के भार में से धातु के भार को घटाना है, तो माइनस का 48 करेंगे तो आपका कितना आएगा 32। तो 32 रख दीजिए, 8 चौक 32। अब आपका आ जाएगा 48/4 यानी आपका आ जाएगा 12। यानी जो आपका जो तुल्यांकी भार आ गया भार है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। इसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 0.35 ग्राम धातु को क्लोरीन गैस में गर्म करने पर 0.465 ग्राम क्लोराइड बनाता है, तो धातु का तुल्यांकी भार होगा। ऑप्शन ए 108, ऑप्शन बी 26.7, ऑप्शन सी आपका 54 है और ऑप्शन डी आपका नॉन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑलरेडी बोल चुका है क्लोराइड बनाता है, यानी आपको क्लोराइड भी से इसको सॉल्व करना है। तो क्लोराइड भी से मैंने आपको बताया था कि तुल्यांकी भार बराबर आपका होता है धातु का भार, धातु का भार गुणे आपका होता है 35.5 बटे आपका होता है क्लोरीन का भार, क्लोरीन का भार। तो यहाँ पर आपको धातु का भार जो दे दिया है 0.35 बाय गुणे आपका हो जाएगा 35.5। अब आपको निकालना है क्लोरीन का भार। तो क्लोरीन का भार निकालने के लिए क्या करते हैं, क्लोराइड के भार में से धातु को भार को घटाते हैं। तो क्लोराइड का जो भार है आपका 0.465, तो 0.465 माइनस धातु का भार घटा दीजिए 0.35। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, मैंने कुछ नहीं किया। धातु का भार 0.35 गुणे 35.5 बटे क्लोरीन का भार निकालने के लिए हमने क्या किया, क्लोराइड के भार में से आपको धातु का भार घटाया। अब सॉल्व कर लीजिए तो 0.35 गुणे 35.5 बटे आप 0.465 में से 0.35 घटा लीजिए तो 0.465 में से 0.35 घटाइए, यहाँ पर मान लीजिए 0 है तो 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1, यानी 0.115 आपका आ गया, 0.115। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 अंक पे यहाँ दशमलव, 1 अंक पे यहाँ दशमलव, यानी ऊपर 3 अंक पे दशमलव है और नीचे भी 1 2 3 अंक पे दशमलव है, यानी ऊपर भी 1000 से गुणा और नीचे भी 1000 से गुणा कर देते हैं, तो ऊपर का भी दशमलव और नीचे का भी दशमलव हट जाएगा। तो आपका हो जाएगा 35 गुणे 355 बटे आपका 115। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, 5 सते 35, 5 दूना 10, 5 तिया 15। फिर इसको आप सॉल्व करिए तो आपका 23 से कम 23 बचे 12 और 5, तो 23 25 मान लीजिए आप करते हैं तो 5 तिया 15, 5 दूना 10 और 1 11, यानी 115। फिर बचेंगे आपके पास 10 जीरो यानी 0.4। तो इसको आप नियर अबाउट सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका आ जाएगा 7 चौक 28 को 8, हासिल बचे 2, 7 बचे 35 2 37 को 7, हासिल बचे 3, 7 कम 7 3 10, यानी 107.8 कि नियर अबाउट देखना है आपको कि कौन सा ऑप्शन दिया है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। 107.8 यानी 108 के बराबर है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 समझिएगा। एक धातु के क्लोराइड में 60% क्लोरीन है, धातु का तुल्यांकी भार है। ऑप्शन ए आपका है 47.34, ऑप्शन बी आपका है 23.67, ऑप्शन सी आपका है 40 और ऑप्शन डी आपका है 53.25। तो सबसे पहले क्वेश्चंस के लैंग्वेज को समझना है कि क्वेश्चन की भाषा क्या है। 60% आपका क्लोरीन दिया है। अगर मान लीजिए 60% आपका क्लोरीन है
तो मैंने आपको इसके पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, चाहे कोई भी चीज ले लीजिए अपने आप में 100% होती है। अगर मान लीजिए कोई भी आपका क्लोराइड धातु है, इसमें क्लोरीन की मात्रा 60% है, तो धातु कितने परसेंट होगा? 100 में से अगर मैं 60 को घटाऊंगा तभी ना पता चलेगा, तो 40% आपका धातु हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका NaCl है, तो इसमें अगर बोल दिया जाए कि क्लोरीन की मात्रा 60% है, तो आप ये बार बोला जाए कि आपका सोडियम क्लोराइड है, इसमें क्लोरीन की मात्रा 60% है, तो धातु की मात्रा क्या होगा? तो ये ऑलरेडी 100% है। अगर बोल दिया जाए कि ये जो आपका क्लोरीन है 60% है, तो सोडियम कितना होगा? 40%। तो इस तरीके से आपको ये समझना है कि पूरा 100% होगा, उसमें क्लोरीन 60% दे दिया, तो धातु कितना परसेंट होगा? 40%। अब आपको निकालना है तुल्यांकी भार। तो मैंने क्लोराइड का तुल्यांकी भार आपको बताया था, क्या होता है? धातु का भार गुणे आपका होता है 35.5 बटे आपका होता है क्लोरीन का भार। तो यहाँ पर आपने धातु का भार निकाल लिया 40% यानी 40 ग्राम। पूरा मान लीजिए 100% 100 ग्राम के बराबर है, तो 40% 40 ग्राम और 60% 60 ग्राम। तो 40 गुणे 35.5 बट्टे का 60 हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, 2 दूना 4, फिर 2 3 6। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 5 10 को 0, 2 5 10 11 1, 2 3 6 1 7, 71/3। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 3 दूना 6, फिर 1 1, 3 3 का 9, फिर 2 0, 3 6 18, फिर 3 6 18, तो 23.6 नियर अबाउट आएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है फॉस्फेट आयन PO4 पर -3 का तुल्यांकी भार कितना होगा? परमाणु भार आपका पोटेशियम का दे दिया है 31 और ऑक्सीजन का दे दिया है 16। बोला जा रहा है क्वेश्चन 10 में कि PO4 पर -3 का आपको तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, जहाँ P का जो परमाणु भार है 31 और ऑक्सीजन का आपका है 16। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। ऑप्शन ए आपका दिया है 31.67, ऑप्शन बी आपका दिया है 31.65 और ऑप्शन सी आपका दिया है 31.66 और ऑप्शन डी आपका दिया है 31.69। तो आइए सॉल्व करते हैं। मैंने आपको आयन विधि से बताया था कैसे सॉल्व करते हैं। तो आयन विधि से जो तुल्यांकी भार होता है परमाणु भार बटे संयोजकता, तो परमाणु भार निकाल लीजिए PO4 का, तो P का कितना होगा? 31 प्लस ऑक्सीजन का 4 पार्ट लिया गया है, तो एक भाग का जो परमाणु भार है 16, तो 4 भाग का कितना होगा? 64। तो इस तरीके से 4 1 5 और 6 3 9, यानी आपका जो परमाणु भार आ गया 95 और संयोजकता आपका दे दिया है 3, तो आपका तुल्यांकी भार निकल जाएगा। तो तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा परमाणु भार बटे संयोजकता। सॉल्व कर लीजिए, तो 3 त्रिका 9 बचे 5, 3 एकम 3 .20, 3 6 18, फिर 20, 3 6 18, फिर 20, 3 6 18। तो ऐसे 6 6 6 6 बढ़ता जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं? 31.16 लेकर के, अब मान लीजिए इस संख्या की रिपीट हो रही है, यानी 6 6 आपका ऐसे रिपीट हो रहा है, मतलब यही संख्या बार बार आ रही है, तो इससे एक आगे बढ़कर संख्या ले लेते हैं, यानी 6 ना लेकर के आप यहाँ 7 ले लेंगे, तो आपका 31.67 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं थ्योरी क्लास में पढ़ा चुका हूँ, बिल्कुल बेसिक से दोस्तों मैंने पढ़ाया रासायनिक गणना को। अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो
इससे आपके रिजल्ट पर असर पड़ सकता है, क्योंकि देखिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि लॉकडाउन में भी घर बैठकर अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो इन केस अगर आप ये सोचते होंगे कि अभी तो काफ़ी टाइम है एग्जाम में, तो इस तरीके से ऐसे ही दिन निकल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप घर बैठकर जरूर पढ़ाई करें, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए गवर्नमेंट कॉलेज पाने और अच्छा से अच्छा ब्रांच पाने के लिए डिप्लोमा में। तो आप घर बैठकर जरूर पढ़ाई करें, जिससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। अगर मान लीजिए तो 4 या 6 नंबर से आपका कोई दोस्त 4 या 6 नंबर आपसे ज्यादा पाता है, तो उसका एडमिशन हो जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में और जैसा ब्रांच आता है वैसा। लेकिन अगर 4 या 6 नंबर से आपका गवर्नमेंट कॉलेज ना मिलता है, ना अच्छा से अच्छा ब्रांच मिलता है, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप किसी भी अगर प्राइवेट पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं, कोई सा भी प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में, तो मिनिमम आपको 40,000 रुपया देना पड़ता है। मिनिमम आपको 40,000 रुपया देना पड़ता है और प्राइवेट कॉलेज का अलग ही वो होता है। उसके बाद से अगर यहीं पर आप अभी 1-2 महीने मेहनत कर लेते हैं, तो आपका एक अच्छा से अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज और अच्छी से अच्छी ब्रांच भी मिल जाती है। तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में मैक्सिमम 10 से 12,000 लगना है, और ये 10 से 12,000 आपका स्कॉलरशिप के रूप में रिफंडेबल है, यानी गवर्नमेंट कॉलेज में 1 भी रुपया आपका लगना नहीं है। तो आप इसके लिए अभी से अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए आपको सीट पक्का करने में। गवर्नमेंट कॉलेज का कुछ अलग ही रुतबा होता है, तो आशा करते हैं आप इसको जरूर फॉलो करेंगे और अच्छी से अच्छी तैयारी करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।